भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने धनबाद में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। रघुवर पीएम मोदी के 8 सालों का लेखा जोखा का हिसाब देने धनबाद पहुंचे थे। क्या उन्होंने और कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खूब बरसे। इतना बरसे कि उन्होंने हेमंत की सरकार को भ्रष्ट और निकम्मी सरकार करार दिया। रघुवर दास ने यह बात धनबाद के होटल कुकून में भाजपा के द्वारा आयोजित नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों का लेखा जोखा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज मीडिया के समक्ष बखूबी तरीके से रखा। बहुत हंसी आती है। मुख्यमंत्री है, आपको नियम कानून जानना चाहिए। लोकतंत्र में कानून से बढ़कर कोई नहीं, और कानून किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है। कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हर कोई संसद जी भी दिए हुए जब नॉमिनेशन किए, सब पब्लिक डोमिनेट में है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है हेमंत सोरेन सरकार। आज बच्चा बच्चा बोल रहा, ये भ्रष्ट सरकार है, ये अक्षम सरकार है, ये निष्क्रिय सरकार है, ये निकम्मी सरकार। पब्लिक डोमेन में भैया इनका है, इनका सबका पब्लिक डोमेन में। हेमंत सोरेन जी का नहीं है क्या? उन्होंने 2014 में 3 करोड़ समथिंग दिखाया, आज 8 करोड़ हुआ, 300 गुना उसका बढ़ा। अपना मंत्री का भी दे, सबका जांच कराना। हमारा तो यही आरोप तो आपके 5 मंत्री पर भी लगा। अरे यार, तो मेरा 5 बयान आप पढ़े हो ना, स्वागत है। हम स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 300 गुना बढ़ा, इनके मंत्रियों का क्या बढ़ा। उन्होंने मोदी जी द्वारा सभी संप्रदायों में जो समन्वय स्थापित हुए उस बात को भी बखूबी सभी के सामने रखा और साथ ही उन्होंने कई उदाहरण दिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि ऐसा दम सिर्फ मोदी जी में ही है जो ये सब संभव हो पाया। धनबाद के ISM को IIT का दर्जा मोदी कार्यकाल की उपलब्धि बताया गया और वही सिंदरी फैक्ट्रीज को भी फिर से चालू होने को लेकर मोदी जी को श्रेय दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 2 मेडिकल कॉलेज अलग से खोले जाने की बात कही और कुल 5 मेडिकल कॉलेज झारखंड को मिले, जिसमें मोदी जी की भूमिका झारखंड के हित के लिए और विकास की रफ्तार को और गति देने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। मेरी ये मान्यता थी कि विकास और सुशासन भी एक से हम जीत जाए, तो मेरी ये मिथक टूटी। ऐसा नहीं कि विकास एक फैक्टर है, लेकिन विकास के साथ साथ हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो कोई ना कोई कमी हमारे अंदर थी जिसके कारण हम फिर सत्ता में नहीं आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है समाज की सेवा, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में। हमारी राजनीति राष्ट्र को सेवा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ कि माँ भारती का सेवा। ISM को IIT का दर्जा मोदी जी ने दिया था, इसमें सांसद जी का भी योगदान था, हमारे विधायक लोग का भी योगदान था। चले सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ, क्योंकि हाल के दिनों में अच्छा, कोलांचल यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो का यूनिवर्सिटी, वो तो स्टेट का। चले सर, एक चीज और। मोदी जी के संदेश से आम जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है। देश की गरीब से गरीब जनता भी उनकी बातों पर विश्वास करती है। आगे उन्होंने पूजा सिंघल के मामले में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान पूजा सिंघल को लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिले। अगर साक्ष्य मिला होता तो वो उस समय भी वह जेल जाती। अभी के सरकार में उनके खिलाफ साक्ष्य प्रमाणित हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कुछ तो कमी रही होगी, तभी तो हमारी सरकार नहीं बन पाई। कोर्ट ने पकड़ा ईडी को दिया तो राम विरोध सिन्हा इंजीनियर ने कहा कि 5% कमीशन DC कार्यालय जाता है। वो क्रिमिनल केस तो चल ही रहा था, उसी में ना गया पूजा सिंघल।
उसी में लगे राम विनोद सिन्हा जेल। दूसरा कार्रवाई चल रहा था विभागीय कार्रवाई। तो विभागीय कार्रवाई चलता है रचनात्मक कार्रवाई करने के लिए, डिसमिस करना है कि सस्पेंड करना है, वो अलग पार्ट हो गया। क्रिमिनल जो इन्होंने किया था वो अलग पार्ट है। तो ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहा था, विभागीय कार्रवाई में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को शायद विकास पसंद नहीं था और शायद हमें भी कुछ कमी रही होगी जिससे पुनः सरकार में वापस नहीं आ पाएंगे। रघुवर के धनबाद पहुंचने पर जगह जगह उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। पुटकी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दीपक कुमार के साथ संजना सिंह, कोयलांचल लाइव डेस्क।